उसे मेहमानों के लिए खाना बनाना पड़ता होगा। उसे रोज घर साफ करना पड़ता होगा। तुम्हें परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। उसे माता पिता की देखभाल करनी पड़ती होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। इट मीन्स किसी को कुछ करना पड़ता होगा। अभी या सामान्य रूप से यहाँ हम अंदाजा लगाते हैं। पॉसिबिलिटी हो सकती है एजम्पशन इन प्रेजेंट। ओके, हम अंदाजा लगाते हैं, राइट। तो हम जरूरी नहीं है ये ट्रू हो। ओके, हम सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है। तो आज हम इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। ये भी हम कभी कभी, नॉट इन डेली रूटीन, बट कभी कभी हम सेंटेंस बोलते हैं। तो ये सेंटेंस हम सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव, तीनों सेंटेंस में इनको बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसे खाना बनाना पड़ता होगा। ही मस्ट हैव टू कुक फूड। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। नेहा को रोज स्कूल जाना पड़ता होगा। नेहा मस्ट हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। उसे रोज घर साफ करना पड़ता होगा। शी मस्ट हैव टू क्लीन द हाउस डेली। उन्हें खेतों में काम करना पड़ता होगा। दे मस्ट हैव टू वर्क इन द फील्ड। तुम्हें परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। यू मस्ट हैव टू स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम। तुम्हें नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ता होगा। वी मस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली। उसे माता पिता की देखभाल करनी पड़ती होगी। ही मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। मजदूरों को सुबह जल्दी काम शुरू करना पड़ता होगा। द वर्कर्स मस्ट हैव टू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे मेहमानों के लिए खाना बनाना पड़ता होगा। शी मस्ट हैव टू प्रिपेयर फूड फॉर द गेस्ट्स। हम नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। सो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब किसी को कुछ काम करना नहीं पड़ता हो। इसमें भी हम अंदाजा लगाते हैं। ओके, उसे खाना बनाना नहीं पड़ता होगा। ही मस्ट नॉट हैव टू कुक फूड। आप शी भी लगा सकते हैं। नेहा को रोज स्कूल नहीं जाना पड़ता होगा। नेहा मस्ट नॉट हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। उन्हें खेतों में काम नहीं करना पड़ता होगा। दे मस्ट हैव नॉट टू वर्क इन द फील्ड। रोज घर साफ नहीं करना पड़ता होगा। शी मस्ट नॉट हैव टू क्लीन द हाउस डेली। तुम्हें परीक्षा के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी। यू मस्ट नॉट हैव टू स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम। हमें नियमों का सख्ती से पालन नहीं करना पड़ता होगा। वी मस्ट नॉट हैव टू फॉलो द रूल स्ट्रिक्टली। मजदूरों को सुबह जल्दी काम शुरू नहीं करना पड़ता होगा। द वर्कर्स मस्ट नॉट हैव टू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन करा जाता है, मतलब हम किसी से पूछ रहे हैं क्या ऐसा होता है, राइट। लाइक क्या उसे खाना बनाना पड़ता होगा। इस तरह से हम अंदाजा लगाते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। मस्ट आगे आ जाएगा। ओके, मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या किसी को कुछ करना पड़ता होगा। ओके, क्या उसे खाना बनाना पड़ता होगा। मस्ट ही हैव टू कुक फूड। क्या नेहा को रोज स्कूल जाना पड़ता होगा। मस्ट नेहा हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। क्या उसे रोज घर साफ करना पड़ता होगा। मस्ट शी हैव टू क्लीन द हाउस डेली। क्या उन्हें खेतों में काम करना पड़ता होगा। मस्ट दे हैव टू वर्क इन द फील्ड। क्या तुम्हें परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। मस्ट यू हैव टू स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम। क्या हमें नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ता होगा। मस्ट वी हैव टू फॉलो द रूल स्ट्रिक्टली। क्या मजदूरों को सुबह जल्दी काम शुरू करना पड़ता होगा। मस्ट द वर्कर्स हैव टू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। सैनिकों को रोज कड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी। सैनिकों को रोज कड़ी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती होगी। क्या सैनिकों को कड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी। अब तीनों फॉर्म में, मतलब सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, इन तीनों का आपको सेंटेंस बना के कमेंट में लिखना है। ओके, तो इससे मुझे पता चलेगा कि आप कुछ सीख रहे हैं। ओके, तो आप लर्न कर रहे हैं। और आई होप यू लाइक माई वीडियो। ओके, इफ़ यू हैव एनी सजेशन या वट एवर, ओके, यू कैन राइट इन कमेंट। ओके, अगर आपके पास कुछ सजेशन है या आपकी कुछ राय है या आपके कुछ थॉट हैं, यू कैन राइट इन माई कमेंट। ओके, and we will meet next video. Radhe Radhe.